Audio Jungle. Audio Jungle. हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? अभी हो गई है एक नई दिन की शुरुआत और मैं उठ गई हूँ और सुबह के बज रहे हैं अभी समथिंग हो रहे थे 4:30, क्योंकि अब मैंने ना थोड़ा सा लेट उठना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब रात को बहुत लेट हो जाता है सोने में, तो फिर नींद पूरी नहीं होती है, तो मैंने थोड़ा सा लेट उठना शुरू कर दिया है। अब मैं सबसे पहले उठ के लाइट वगैरह ऑन की है, और वही सबसे पहले जो मैं सब झाड़ू लगाती हूँ। मोस्टली सभी लोग सब झाड़ू ही लगाते हैं पूरे घर में, और हाथ के हाथ जो है ना मैं सारा सामान ठीक कर रही थी। करके तो मैं रात तक सोती हूँ, पर पता नहीं कैसे ना थोड़ा बहुत फिर भी रह ही जाता है। सोफ़ों का कवर तो ठीक करते करते ना सही पूछो, और ये बेडशीट ठीक करने में तो बस हालत ही ख़राब हो लेती है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से निपटाया है ये अपना काम। फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करने के बाद अपनी पूजा वगैरह करूँगी। तो आज मैंने आप लोगों से अपना रूटीन शेयर किया है, अपने स्कूल तक जाने का, मॉर्निंग से स्कूल तक जाने का किया है मैंने। और यही हो पाता है क्योंकि बीच में तो मैं बहुत लंबे समय के लिए घर पर नहीं रहती हूँ ना, तो मोस्टली वो दिन वाला जो मेरा रूटीन है वो शेयर इसलिए नहीं हो पाता है। स्कूल से जब मैं आती हूँ 3 बजे से बाद में ही शेयर हो पाता है, तो यही मेरा डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में व्लॉग मेरा, सारे दिन का मेरा इसीलिए नहीं हो पाता। और यहाँ पे लगा दिया मैंने अपना पोछा। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि आजकल जो है ना सर्दियाँ मुझे इसलिए भी पसंद नहीं है वैसे मुझे सर्दियाँ, पर सर्दियाँ जो थोड़ी बहुत पसंद है ना, तो उसमें जो है ना आराम बहुत ज़्यादा मिल जाता है। गर्मियों में आराम नहीं मिल पाता, वो इसलिए क्योंकि एक तो लेट बहुत हो जाते हैं सोने में, लगभग 10-11 तो बज ही जाते हैं, फिर सुबह को जल्दी उठ जाते हैं। और सर्दियों में क्या हो जाता है, शाम से ही 6 बजे से ही ना बिल्कुल अंधेरा होना शुरू हो जाता है, तो जल्दी जल्दी काम किया, ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे पे बिस्तर पे, और 8:30-9 बजे तक सो ही लेते हैं। मतलब हमारे यहाँ गांव में तो जल्दी सो जाते हैं, भले ही हम लोग टीवी वगैरह या फ़ोन वगैरह जो देख रहे हैं तो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। और ये मैंने निपटा लिया अपना काम पोछा लगा के। तो बस अब मैं ना ये तो अपना सारा काम कर लिया। अब मैं जा रही हूँ सबसे पहले नहाने के लिए, और नहाने के बाद जाऊँगी मैं किचन में, क्योंकि अभी मेरी चाय वगैरह कुछ भी नहीं बना है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि लेट उठ जाती हूँ होम में, तो आज थोड़ा सा टाइम से उठी हूँ मैं। और आप लोगों को शायद से मंदिर की आवाज़ आ रही होगी, वहाँ पर भजन वगैरह चल रहे हैं। तो चलो मैं जाती हूँ झटपट नहाने के लिए, और फिर आप लोगों से आकर मिलती हूँ। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ नहा करके। और मैं आपको बताऊँ, मेरे वूलन सूट जो हैं अब रखे गए हैं, मतलब वो ज़्यादा हैवी वाले वूलन नहीं थे, थोड़ा लाइट वेट वाले वूलन थे, तो वो मेरे अब रखे हैं मैंने, अब निकाले हैं मैंने अपने कॉटन के सूट। क्योंकि इस बारिश के बाद जो है ना मौसम सुबह सुबह इतना ठंडा हो जाता था कि पहन ही लेती थी मैं। और फिर अब मैंने अपने ये वाले सूट निकाल ही लिए हैं। तो अब मैं आ गई थी पूजा करके किचन में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रख रही हूँ चाय बनने के लिए, और फिर मैं बनाऊँगी, आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं गोभी बनाऊँगी। रोज़ ना समझ नहीं आता है कि क्या बनाऊँ मैं, तो मैं आज बनाऊंगी गोभी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अविनाश क्रिएटिव ब्लॉग। क्या कह रहे हो? दक्ष को हाँ भी उठाऊंगी। तो वेलकम टू अविनाश क्रिएटिव ब्लॉग। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। और बस अब मैं आ गई थी, मैंने सोचा कि सबसे पहले ना नहा के मैंने रखी है यहाँ पे चाय बनने के लिए। और दक्ष अभी उठा नहीं है, सो मैं जा रही हूँ अभी दक्ष को उठाने के लिए, 4 बज गए हैं नहाने के लिए। और अब मैंने वूलन फाइनली, मतलब वूलन से मतलब जो हल्के गर्म होते हैं सूट, वो मेरे अभी तक निकले हुए थे, तो मैंने अब फाइनली वो भी रख दिए हैं। तो सारे कॉटन के कपड़े मैंने अपने अपने निकाल लिए हैं, क्योंकि बीच बीच में बारिश हुए जा रही थी ना, तो उन वाले कपड़ों की नीड हो रही थी पहनने की। तो फाइनली अब मैंने वो वाले कपड़े ना रख दिए हैं अपने, और मैं बना रही हूँ चाय और डिसाइड कर रही हूँ अभी क्या बनाऊँ नाश्ते में। तो मैं सोच रही हूँ नाश्ते में आज कोई सब्जी बना लूँ और पराठे बना लूँ। तो देखती हूँ फ्रिज खोल के, क्योंकि फ्रिज में शायद से मैं गोभी बनाऊँ, गोभी और पराठे बना लेती हूँ आज। तो चलो सबसे पहले मैं उठा के आती हूँ दक्ष को। उठ जाओ भैया, उठ जाओ। गुड मॉर्निंग। फिर देर हो जाएगी भैया, है ना? अपना फ्रेश हो लो, पापा नहा रहे हैं भैया, तुम भी नहा लो बेटा। और लाइट भी चली गई, तो चलो भैया उठ जाओ, मुझे उठाना ना पड़े बेटा, ठीक है ना? तो लाइट गई है चली, तो मैं अब जाती हूँ जल्दी से गैस पे अपना करती हूँ, क्योंकि मैं चाय बनने रख के आई थी ना, तो अब वो चाय भी उतार के रखती हूँ मैं गैस पे।
तो मैंने दक्ष को उठा करके जो है ना किचन में आ गई थी, तो मैंने गोभी काटनी शुरू की है। और दक्ष को मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि वो ना टाइम से थोड़ा तैयार भी हो जाता है, फिर बीच में जो है वो थोड़ा बहुत अपना वर्क कर लेता है, ट्यूशन वगैरह का भी और अपने स्कूल का भी। बच्चों को एक तो सही पूछो ना, बच्चों को बोला तो जाता ही कि पढ़ना पढ़ना पढ़ना, उन्हें ना खेलने वाली तो कोई उनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी तो हो ही नहीं पाती है, क्योंकि स्कूल से आते हैं बच्चे 3 बजे, फिर ट्यूशन भी जाना, फिर वर्क भी करना। तो कहीं ना कहीं ना बच्चों का इतना इतना बर्डन दिया जाता है बच्चों पे। तो बच्चों के सामने वैसे कहना गलत है ये चीज़, पर फिर भी ना थोड़ा सा बच्चों को खेलने का समय कम मिल पाता है, मतलब दबे रहते हैं बच्चे काम में। और फिर जो है मैंने उधर गोभी छोक कर आटा लगा लिया था, और दक्ष भी उठ गया था, वो भी फ्रेश वगैरह हो रहा था, तो मैंने इतने बना लिया है। फिर मैंने उसको बीच में नाश्ता भी दे दिया। अगर जल्दी बनाने से ये फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि किचन में जब तक नहीं कोई खाता है तो किचन का कोई काम नहीं निबटता है, फिर वो गर्म करके देना। तो इसीलिए अब जो है ना मैंने थोड़ा सा भी पराठे वगैरह लेट ही बनाने शुरू करे हैं। मैंने कहा जब ये खाएंगे तभी बना ही देती हूँ मैं, तभी लंच रख देती हूँ और बस फिर उसके बाद हम दोनों निकल जाते हैं। साड़ी तो मैं बाद में ही वेयर करती हूँ क्योंकि पूजा रहती है, और रोज़ाना स्कूल वाली साड़ी पहन के तो पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि वो डेली पहनी जाती है और डेली तो वो वॉश होती नहीं है, 2 दिन बाद ही वॉश करती हूँ मैं 2 बार उसको पहन करके। तो इसीलिए पहले सूट पहना जाता है, और मैं हाथ के हाथ क्लीनिंग भी करती रहती हूँ। रसोई की मैं ज़्यादा क्लीनिंग छोड़ती नहीं हूँ, साथ के साथ ही करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हाँ दीवार ये जो वॉल पे जो टाइल वगैरह हैं इनको साफ़ ना करूँ। इसको साफ़ करने से क्या होता है कि काम भी निबट जाता है। फिर जो छोंकने वगैरह का जो थोड़ी बहुत वो होती है ना, वो इस पर भी आरओ पे भी आ गई थी, तो ये भी मैंने साफ़ कर दिया था। तो उससे काम जो है ना अपने ऊपर नहीं हावी होता है। तो अभी थोड़ा सा टाइम था, तो फिर मैंने सोचा कि रूम में भी काफ़ी डस्ट हो गई थी, और डस्ट तो हमारा घर वैसे भी बंद है, पर पता नहीं समझ नहीं आता कहाँ से इतनी बारीक बारीक डस्ट आ जाती है सारे में। तो मैंने कपड़े से सारी अलमारी पे ये जो है ना ये वो बिछी हुई है जो मोटी वाली जो होती है ना, उसको मुझे नहीं ध्यान आ रहा है क्या बोलते हैं, तो इसको ये पन्नी बिछा रखी है मैंने स्लेब वगैरह पर। तो इसको मैंने साफ़ किया, बहुत डस्ट हो गई थी, बेड वेड के पे भी साफ़ कर दिया मैंने। और ये बेडशीट मैंने बिछाई थी जो जिसके पिलो कवर मैं चेंज करने जा रही थी, तो ये मैंने क्लीनिंग कर दी। तो स्कूल से आने के बाद मेरा थोड़ा सा ना काम हल्का हो जाता है। सुबह जल्दी उठने से यही फ़ायदा होता है कि जो बाद वाला स्कूल से आके करने वाले जो काम होते हैं ना, वो इसी टाइम कवर हो जाते हैं। और बस अब मैं रेडी होकर निकल गई थी स्कूल के लिए। तो दक्ष और आयुष जा रहे हैं, और जो है फिर ड्राइवर हमारे बहुत जल्दी आ रहे हैं, तो हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे थे। आज तो उनका फ़ोन नहीं आया था, वैसे मोस्टली उनका फ़ोन आ जाता है। तो ये थोड़ा सा एक टाइमिंग का थोड़ा इशू रहता है, टाइम का थोड़ा इशू रहता है कि टाइम से ही सब चीज़ें करनी पड़ती है। वरना शायद से मैं अगर घर पर रहा करती तो थोड़ा मेरा इतना नहीं रहता व्लॉग का, मैं धीरे धीरे पूरा दिन का रूटीन शेयर करती। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करना इस चीज़ के लिए कि मुझे स्कूल भी जाना होता है। स्कूल से आकर के जितना मुझसे हो पाता है तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ अपना रूटीन। वैसे मैं कोई भी बस खड़ी होगी पक्का। प्रमोद भैया को तो नींद ही ना आती, पता ना कैसे बाहर। अब फोन ना करते अब फोन नहीं करते, वो आ जाएंगे बस। और अभी तो 8 भी नहीं बजे और आ गई। आज अनवी आएगी। अच्छा, वैसे मैं कोई भी चीज़ आप लोगों से छुपाती नहीं हूँ, पर फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि बस अब आ गई हमारी बस, और अब चल दिए हम लोग। थोड़े से लेट हो ही जाते हैं रोज़ाना, तो भैया आराम से बस लेकर खड़े थे। और मैं अपने व्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।